तीन सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में इनमें से एक टाइप का भी म्यूचुअल फंड नहीं है या मिसिंग है तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल प्लान में बेटरमेंट इंप्रूवमेंट की अभी भी गुंजाइश है और अभी भी आप थोड़े से चेंजेस करके अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ साथ आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ट्रिक भी समझेंगे जिसको यूज करके विदाउट यूजिंग इक्विटी शेयर मार्केट या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आप अपने फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स को डबल कर पाएंगे। समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम आज के डिस्कशन पे जाए ना, दो सबसे बड़े मिसकंसेप्शन आप सभी के दिमाग से हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, यूजुअली क्या करते हैं आज के दिन इन्वेस्टर्स, या तो वो बेस्ट रेटेड 5 रेटेड फंड्स ढूंढने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसे फंड्स चूज करने की कोशिश करते हैं जो कहीं ना कहीं पॉपुलर फंड्स है, या फिर एक ऐसा फंड चूज करते हैं जिसने पास्ट में 1 साल 3 साल 5 साल में सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया हो, उससे बेस्ट फंड मान के उस पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक कहीं ना कहीं आप सबकी हो सकती है। अगर आप भी इनमें से एक तरीका भी यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बेस्ट फंड चूज करने के लिए, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। एग्जाम्पल अगर मैं रिसेंटली देने की कोशिश करूं, ऐसे तो देखा जाना हिस्ट्री में इतने सारे एग्जाम्पल्स है कि एग्जाम्पल्स खत्म ही नहीं होंगे, बट बिल्कुल रीसेंट एग्जाम्पल जो आप सभी को भी याद होगा, फ्रैंकलिन के डेट फंड्स। फ्रैंकलिन के डेट फंड्स ना हाईएस्ट रेटेड 5 रेटेड फंड्स थे, हाईएस्ट रिटर्न वाले फंड्स से और पॉपुलर फंड से। हर कोई रिटर्न्स के पीछे भाग के उसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता था। एंड में हुआ क्या आप सभी को पता है, आज के दिन उसका पैसा तक वापस नहीं आ रहा है। रिटर्न्स बहुत ज्यादा इंपैक्टेड है और 5 रेटेड से कुछ ही महीनों में वो 1 रेटिंग पे आ गया। इसलिए रेटिंग पे आपको भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। सेम अप्लाई होता है इक्विटी में भी। इक्विटी में क्या होता है, कुछ फंड्स को मैं शैतान फंड्स या फिर हम बोल सकते हैं थोड़े से सिंशन टाइप के फंड्स होते हैं जो थोड़े से एक्स्ट्रा रिटर्न लेने के लिए एक्स्ट्रा रिस्क लिया करते थे, जिसकी वजह से उनके रिटर्न्स अच्छे हो गए। पर जब बैकफायर होते हैं ना वो रिटर्न्स, तो कैसे वो 5 रेटेड से 1 रेटेड हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए कभी भी रेटिंग के बेसिस पे, पास रिटर्न के बेसिस पे या पॉपुलर फंड्स के बेसिस पे किसी भी फंड को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। और सेकंड, और इससे भी बड़ा मिसकंसेप्शन ये क्या होता है, हम क्या देखते हैं, एक्सपेंस रेशियो को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस और इतनी ज्यादा जितनी इंपॉर्टेंस उसको रिक्वायर्ड है ही नहीं, वो इतनी इंपॉर्टेंस उसको देने की कोशिश करते हैं। आधा % बचाने के लिए हम कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े रिटर्न्स को सेक्रीफाइस कर देते हैं। एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, 4 रेटेड फंड्स और 5 रेटेड फंड्स दोनों ही बेहतरीन फंड्स होते हैं। अभी अगर माना जाए, आज के दिन इन्वेस्टर समझता है 4 रेटेड फंड्स और 5 रेटेड फंड्स में अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं सेफ हूं। आपको उसके बीच के डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूं। अगर 4 रेटेड फंड और 5 रेटेड फंड, बेस्ट फंड और लास्ट फंड को हम कंपेयर करें ना, उनके बीच में ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी में 4% से लेके 10% तक का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। हम क्या होता है, सबसे सस्ता फंड चूज करने के पीछे, सबसे लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चूज करने के पीछे अच्छे फंड को भूल जाते हैं और अच्छे फंड को सेलेक्ट करने से कहीं ना कहीं रह जाते हैं। एक्सपेंस रेशियो को इंपॉर्टेंस देनी है पर अनड्यू इंपॉर्टेंस कभी भी मत दीजिएगा। ये एक सेकेंडरी मैटर है जो ज्यादा रेलेवेंट होता ही नहीं है। इस दो मिसकंसेप्शन को हटाने के बाद अब चलते सीधे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कशन पे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर अभी तक आप उसका पार्ट नहीं बने हैं, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे, तब भी आपको ये ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा। 75,000 से ज्यादा लोग इसका पार्ट बन चुके हैं। लगे यूजफुल तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। काफी सारे डुप्लीकेट या फ्रॉड चैनल आ गए हैं। ओरिजिनल चैनल पे आपको सबसे ज्यादा और 75,000 से ज्यादा मेंबर्स मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड एक ऐसा है जो इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होता है लिक्विड फंड। आज के दिन इंडिया में 20 लाख करोड़ से ऊपर की सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, जो शायद 3% से भी कम, 4% के आसपास कमा रहा है। 3 से 4% पे रफली 20 लाख करोड़ के ऊपर का पैसा आज के दिन इंडिया का इन्वेस्टेड है। इस पैसे के लिए एक सॉल्यूशन आता है लिक्विड फंड। ऑलमोस्ट सभी कॉर्पोरेट्स, सारे के सारे HNIs और स्मार्ट प्लेयर आज के दिन लिक्विड फंड को बहुत एग्रेसिवली यूज कर रहे हैं। लिक्विड फंड के कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं आपको एक सेविंग बैंक अकाउंट को ऑल्टरनेटिव दे रहा हूं तो ऑब्वियसली फीचर्स भी ऐसे होंगे जो सेविंग बैंक अकाउंट के फीचर्स को कॉम्प्लीमेंट करते हो। वो ही होता है लिक्विड फंड। जिस दिन आप चाहे उस दिन रिडीम कर सकते हैं। एक दिन में, आज आपने रिडम्पशन रिक्वेस्ट डाली, अगले ही दिन आपके पास पैसा आ जाएगा और कुछ लिमिटेड अमाउंट के लिए तो सेम डे भी आपको पैसा मिल जाता है। ये लिक्विड फंड की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड,
इक्विटी मार्केट से इससे कोई लेना देना नहीं होता है। इक्विटी मार्केट चाहे बढ़े चाहे टूटे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे आपकी सेफ्टी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस होती है। यहां पे अगर हम समझे कि डिफॉल्ट रिस्क नहीं होने वाली तो बिल्कुल सही होगा। ये इतना ही सेफ है जितना आपका सेविंग बैंक अकाउंट सेफ है। मतलब कि सपोज कीजिए किसी दिन बैंक ही उठ जाए और बैंक ही डिफॉल्ट कर जाए, तो ऑब्वियसली लिक्विड फंड में भी एक्सट्रीम सिचुएशन में दिक्कत आ सकती है। पर अगर हम ये माने कि बैंक डिफॉल्ट कर सकती है तो मतलब आप समझ सकते हैं बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई है। जितना रिस्क सेविंग बैंक अकाउंट के पैसे में होता है, ऑलमोस्ट उतना ही रिस्क लिक्विड फंड में होता है अगर आप प्रॉपर्ली सिलेक्शन कर रहे हैं तो। लिक्विड फंड के रिटर्न्स क्या आते हैं, ऑलमोस्ट जिस समय आपको सेविंग बैंक अकाउंट में जो भी रिटर्न मिल रहा हो ना, उसमें ऑलमोस्ट 1 से लेके 3% तक आप ऐड ऑन कर दीजिए, इतना रिटर्न्स आपको लिक्विड फंड्स कहीं ना कहीं दे देंगे। आज के दिन लिक्विड फंड्स के रिटर्न, मैं आज के दिन के रिटर्न्स की बात कर रहा हूं, रफली अराउंड 4.5% से लेके 6% के बीच में आपको मिल रहा है। ये टाइम टू टाइम डिफर होता रहता है। जैसे आपका सेविंग बैंक अकाउंट का रिटर्न डिफर होता है, वैसे ही लिक्विड फंड के रिटर्न्स भी डिफर होता है। लिक्विड फंड करते क्या है आपके लिए, जैसा कि हमने म्यूचुअल फंड के लिए पहले भी समझा, ये सब छोटे छोटे पैसा मिला के एक हम प्रोफेशनल को देते हैं जो हमारे बिहाफ पे हमारा फंड मैनेज करता है। लिक्विड फंड क्या करता है, आप और हम अपना छोटा छोटा पैसा मिलाते हैं, एक प्रोफेशनल को देते हैं जो हमारे बिहाफ में आगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को और कुछ पार्टीज को पैसा उधार पे देता है। जो वहां से उस पार्टी से रिटर्न आता है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट होके सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को मिल जाता है। और यही होता है सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड और सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एक हफ्ते से लेके एक साल के बीच में है, कहीं ना कहीं आपको अपना सेविंग बैंक अकाउंट का पैसा सारा का सारा लिक्विड फंड में शिफ्ट करके लिक्विड फंड की फैसिलिटी को यूज करना जरूरी है। क्या अगर इक्विटी शेयर मार्केट में करेक्शन आएगा तो लिक्विड फंड भी करेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। आप सोचिए सही, आपने मुझे उधार दिया, इक्विटी शेयर मार्केट करेक्ट हुआ, अगर इक्विटी शेयर मार्केट करेक्ट हो रहा है तब भी मैंने तो आपसे उधार लिया है, मुझे तो आपको वापस देना पड़ेगा। सेम फ्रेमवर्क अप्लाई होता है लिक्विड फंड्स में और ये एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव होता है हमारे सेविंग बैंक अकाउंट का। ये हो गया सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जो हर एक इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं यूज करना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जो आपके एफडी के रिटर्न्स को डबल कर सकता है, उसका नाम होता है डेट फंड्स। आज के दिन इंडिया में 90 लाख करोड़ के ऊपर की एफडीज पड़ी है। टोटल म्यूचुअल फंड्स में कितना इन्वेस्टेड है आज के दिन आपको पता है? सिर्फ 25 लाख करोड़। उसी के अगेंस्ट में एफडी में रफली 90 लाख करोड़ के ऊपर का अमाउंट इन्वेस्टेड है। आप सोच सकते हो इंडिया का कितना सारा पैसा बैंक में कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे वेस्ट होते जा रहा है। ये हमें समझना पड़ेगा। इसके जगह ऑल्टरनेटिव क्या आता है? जैसे एफडी एक पर्टिकुलर टाइम होराइजन की होती है, जैसे कि 1 साल 2 साल 3 साल, उसी तरीके से आपके पास एक ऑल्टरनेटिव आता है डेट फंड्स। डेट फंड्स में सबसे पहले समझा जाए, क्या इक्विटी मार्केट करेक्ट होगा तो डेट फंड भी करेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। जब मैं आपको फिक्स डिपॉजिट का ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं तो ऑब्वियसली एक ऐसा ही ऑल्टरनेटिव बताऊंगा जिसमें फ्लक्चुएशन आपको इक्विटी शेयर मार्केट से नहीं मिलेगा। डेट फंड क्या करता है? डेट फंड भी वही काम करता है जो कहीं ना कहीं लिक्विड फंड करता है, कि आपसे पैसा लेके आगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को, आरबीआई को उधार पे पैसा देता है। पर जिस टाइम होराइजन के लिए देता है डेट फंड, वो यूजुअली लिक्विड फंड से ज्यादा टाइम होता है। ये हमें समझना पड़ेगा। डेट फंड के रिटर्न्स क्या आते हैं? देखिए, अगर एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करी जाए ना, जो आपको एफडी में रिटर्न मिलता है उसमें आधा % से लेके 1% बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं आपको डेट फंड्स के नॉर्मल रिटर्न्स मिल जाएंगे। बट मेन फायदा ना डेट फंड्स में क्या होता है, वो होता है टैक्सेशन का। अगर आप डेट फंड्स को 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। ये एक वही बेनिफिट है जो आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में भी मिलता है। अगर मैं आपको सिंपलीफाई करने की कोशिश करूं ना, आफ्टर टैक्स भी प्रोवाइड आपने मिनिमम 3 साल के लिए डेट फंड में इन्वेस्टमेंट रखा है, आपका टैक्सेशन काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आफ्टर टैक्स भी आपको 6.5% के आसपास रिटर्न आज के टाइम होराइजन में डेट फंड में मिल जाएंगे। एफडीज में हमें रिटर्न क्या मिलते हैं? 6% का रिटर्न माइनस टैक्सेशन करूं तो ये 4% से भी नीचे हमारे पास कहीं ना कहीं रिटर्न हो जाता है। उसी के अगेंस्ट में हम बात करें डेट फंड की, तो इसमें आपको मिनिमम 6.5 से लेकर रफली 8% तक आफ्टर टैक्स रिटर्न बैठ सकते हैं अगर हम प्रॉपर्ली यूज करें। और ऑलमोस्ट एफडी में हमें 4% से कम मिल रहा है, डेट फंड में अप टू 7 to 8%, ऑलमोस्ट डबल रिटर्न मिल सकता है अगर हम हमारा पैसा सिर्फ एफडी से शिफ्ट करके डेट फंड में ले जाए। क्या इक्विटी शेयर मार्केट क्रैश होगा तो डेट फंड के रिटर्न्स कम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। जब मैं आपको एक ऐसा ऑल्टरनेटिव बताने की कोशिश कर रहा हूं जो फिक्स डिपॉजिट का ऑल्टरनेटिव है, तो ऑलमोस्ट इतना ही कहीं ना कहीं सिक्योर होगा। डेट फंड्स की कुछ रिस्क होती है, उसे भी हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। पर आज हमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड के बेस के बारे में डिस्कशन करना
जरूरी है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड हुआ लिक्विड फंड। लिक्विड फंड हमारा टाइम होराइजन होता है रफली 1 हफ्ते से लेके 1 साल के बीच का टाइम होराइजन हो तो हमें लिक्विड फंड यूज करना चाहिए। सेकंड होता है डेट फंड। डेट फंड आप यूज करेंगे जब आपका टाइम होराइजन होगा 1 साल मिनिमम होना चाहिए, और 1 साल से लेके अगर आपका टाइम होराइजन 4 साल 5 साल तक है तो कहीं ना कहीं आप डेट फंड यूज कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड पे जाए, अगर अभी तक आपने हमारी टीम से कनेक्ट नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर या फिर सिंपल लिंक भी दे रखा है जिस पे आप फिल करके फॉर्म हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको प्रॉपर सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको फंड सजेस्ट करने में और फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, वरना आपको लगे यूजफुल तो अगर आपके पास अभी तक डीमैट भी नहीं है ना, डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस भी डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड की, जो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है। थर्ड टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अगर इक्विटी शेयर मार्केट में करेक्शन होगा तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी करेक्शन होगा, ये कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट से लिंक रहेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे उन्हीं गोल्स के लिए यूज करना है जो आज से रफली 5 साल से ऊपर है। अगर आपका कोई भी गोल है जो अगले 1 साल 2 साल 3 साल में आने वाला है तो उसके लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड यूज नहीं करते। आपको एक प्रॉपर गोल बना के इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। आप ही सोचिए ना, अगर मुझे यहां से, मैं कोटा में आज के दिन बैठा हूं, मुझे यहां से जयपुर जाना होगा तो शायद मैं कार से चल जाऊंगा, यहां से मुझे दिल्ली जाना होगा तो शायद मैं ट्रेन ले लूंगा, यहां से मुझे लंदन जाना होगा तो मुझे फ्लाइट यूज करनी पड़ेगी। हर एक जगह पहुंचने के लिए एक अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। उसी तरीके से एग्जैक्टली आपके हर एक गोल के लिए कहीं ना कहीं एक अलग टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड या एक अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट का पैसा है जो आपको कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकता है, इमरजेंसी का पैसा है जो कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकता है, तो उसके लिए लिक्विड फंड है। अगर ऐसा पैसा है जो आपको बिल्कुल सेफ रखना है, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट कुछ पैसा हम रखना चाहते हैं या उससे बेटर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, बट हम नहीं चाहते कि फिक्स डिपॉजिट से बहुत ज्यादा कहीं रिस्क हो जाए, तो डेट फंड्स आपके पास आते हैं। फिर अगर आपका कोई गोल है जो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल आपका रिटायरमेंट का गोल है, तो उससे हम कहीं ना कहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। इक्विटी में ये हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट की फ्लक्चुएशन और मार्केट की वॉलेटिलिटी आपके साथ रहने वाली है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में कभी भी 20% से लेकर 30% का करेक्शन अपने पोर्टफोलियो में नहीं देख सकते, तो आपको अपने एडवाइजर से प्रॉपर्ली बात करके मेक श्योर करना चाहिए कि आप प्रॉपर्ली डिफेंसिव फंड सेलेक्ट करें। हमें इक्विटी में वॉलेटिलिटी मिलेगी, बट वॉलेटिलिटी रहती है इसीलिए हमें रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर आज के दिन बात किया जाए तो आराम से आपको 10% से लेकर 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न आप रख सकते हैं, प्रोवाइड आपका सिलेक्शन डिफेंसिव है। प्लस अगर आप कुछ टेक्टिकल कॉल, कुछ डिफिकल्ट टाइम में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें और अपने इमोशंस को मैनेज कर पाए, जैसे कि फेब और मार्च में जब अभी करेक्शन आया था, शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी का आपने कंसेप्ट यूज किया हो, एसआईपी डबल का कंसेप्ट यूज किया हो, तो ये आपका 10 to 12% का रिटर्न बढ़ के अराउंड 15 to 18% तक भी जा सकता है। बट अगर नॉर्मल केसेस में बात करी जाए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपके रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए 10% से लेके 12% के बीच में। ये हो गए हमारे 3 बेसिक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ऑलमोस्ट हर एक जने के गोल्स ऐसे होते ही है जिन्हें तीनों टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स यूज करने जरूरी है। मेक श्योर कीजिएगा, अगर अभी तक आप हमारी टीम से कनेक्ट नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर और लिंक है, वरना अगर आप खुद भी यूज कर रहे हैं ना, मेक श्योर कीजिएगा कि तीनों टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स को आप यूज करें और जो 2 बड़े मिसकंसेप्शन हमने स्टार्टिंग में बात करी थी उनसे बच के रहिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक करे बिना मत जाइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, अगर बुरा लगे तो डिसलाइक करे बिना भी मत जाइएगा। उसी के साथ साथ एटलीस्ट अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग। आई होप आप सभी ने अपनी इन्वेस्टमेंट की साइकिल और इन्वेस्टमेंट की लाइफ एटलीस्ट श्री गणेश तो कर ही दी होगी। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।